दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग, जिसे 1503 से 1519 के बीच बनाया गया था, असल में एक अधूरी पेंटिंग है। ये पेंटिंग इतनी रहस्यमयी है कि हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करके हर बार इसका एक नया पहलू हमारे सामने रखते जा रहे हैं। इन्हीं रहस्यों के ऊपर है आज की हमारी वीडियो। नंबर 1, आइडेंटिटी ऑफ मोनालिसा। मोनालिसा का असली नाम मोनालिसा है, जिसका इटालियन में अर्थ है माय लेडी। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग अपनी माँ, गर्लफ्रेंड, मदर मेरी और यहाँ तक कि खुद का ही फीमेल वर्जन को ध्यान में रखकर बनाई थी। लेकिन 2005 में एक लेटर के मिलने के बाद ये पता चला कि ये पेंटिंग उनके एक अच्छे मित्र फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीजा डेल जियोकोंडो की है। जियोकोंडो ने ये पेंटिंग अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी के खुशी में दा विंची को बनाने के लिए अनुरोध किया था। नंबर 2, हाउ इट इज प्रिजर्व्ड। मोनालिसा की पेंटिंग को पत्थर, एसिड, पेंट से कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। 1911 में हुई चोरी के बाद इसे लूवरे म्यूजियम में कड़ी सुरक्षा के साथ एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर 18 से 21 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा गया है, ताकि ये पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इस पूरी प्रक्रिया में 50 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए गए हैं। नंबर 3, दा विंची की टेक्निक। मोनालिसा की पेंटिंग में किसी पेन या पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर अनोखी सूफोमोटो तकनीक से बनाया गया है, जिसमें किसी भी आउटलाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आर्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक पेंटिंग में 30 लेयर्स है और हर लेयर की थिकनेस 30 से 40 माइक्रोन की है, यानी इंसानों के सर के बाल से भी पतली लेयर। नंबर 4, स्पेशलिटी। मोनालिसा पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्माइल, जो अलग अलग एंगल से देखने पर चेंज होती है। दूर से देखने पर मोनालिसा स्माइल करते हुए नजर आती है, पर नज़दीक से देखने पर उनके होंठ नीचे की तरफ झुके होने की वजह से ये उनकी उदासी को दर्शाती है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार पेंटिंग हमारे सोच के मुताबिक हम जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही हमें दिखाई देती है। ये सब कुछ एक माइंड कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। नंबर 5, ट्विन पेंटिंग। चौंकाने वाली बात यह है कि स्पेन के मैड्रिड शहर के प्राडो म्यूजियम में मोनालिसा की एक ट्विन पेंटिंग मौजूद है, जिसे दा विंची के ही स्टूडेंट फ्रांचेस्को मेल्जी ने बनाया था। सिर्फ यही नहीं, मोना वाना नामक एक न्यूड कॉपी पेरिस के कॉन्डो म्यूजियम में भी रखी गई है, जो बिल्कुल मोनालिसा की तरह ही दिखाई देती है। माना जाता है इसे दा विंची ने खुद ही बनाया था। नंबर 6, थेफ्ट। 1821 में मोनालिसा की पेंटिंग से आकर्षित होकर नेपोलियन बोनापार्टे ने इसे म्यूजियम से लेकर अपने बेडरूम में सजाया था। 1911 में विंसेंजो पेरुगिया नामक एक चोर इसे लूवरे म्यूजियम से चुराकर ले गया। उसे पूरे 10 दिन बाद इटली के एक म्यूजियम से पकड़ा गया, जब वो इसे म्यूजियम के मालिक को बेचने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के बाद पेंटिंग लोगों के बीच और भी ज़्यादा मशहूर हो गई। नंबर 7, मिसिंग आईब्रोज। मोनालिसा के खुले बाल और मिसिंग आईब्रोज की वजह से उनके प्रोस्टिट्यूट होने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन एक हाईटेक रिसर्च के बाद ये पता लगा कि दा विंची के द्वारा बनाई गई इस 500 साल पुरानी पेंटिंग में आईब्रोज समय के साथ क्लीनिंग के दौरान धीरे धीरे गायब हो गए। नंबर 8, इनविजिबल कोड एंड लेटर। माना जाता है कि दा विंची के इस पेंटिंग में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। एक रिसर्च के दौरान पेंटिंग के लेफ्ट साइड में कुछ इटालियन लेटर्स पाए गए, जिन्हें एक साथ जोड़ने पर एक सेंटेंस बना, जो है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा की, जिसका अर्थ है द आंसर इज हियर। नंबर 9, हाईएस्ट वैल्यू पेंटिंग। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत आज के ज़माने में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है।
लेकिन खास बात यह है कि इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। सबसे महंगी होने की वजह से इस पेंटिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट वैल्यूड पेंटिंग के नाम से भी दर्ज है। नंबर 10, हिडन एलियन पिक्चर। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नामक एक संस्था ने अपने वेबसाइट में दुनिया के सामने पेंटिंग का एक नया पहलू रखा, जिसके मुताबिक पेंटिंग के लेफ्ट हिस्से को मिरर से जोड़ने पर एक एलियन की आकृति नजर आती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपको मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।